हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच बुक बाय नेपोलियन हिल के नवे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। नवे चैप्टर में हम लोग 8वें स्टेप को समझेंगे, सोचकर अमीर बनने के। 8वां स्टेप क्या है? परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। परसिस्टेंस का मतलब शुद्ध हिंदी में होता है दोस्तों कि आप हिम्मत मत हारो। कोई काम शुरू किया है ना, करते जाओ, सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे कि पहले चैप्टर में एक एग्जांपल हमने देखा था, एक आदमी गोल्ड माइन में खोदता जा रहा था, उसे थोड़ा सा सोना मिला, खुश हो गया वो। उसने और खोदना शुरू किया कि मुझे और ज्यादा मिलेगा। 8-10 फीट और खोदा, उसे कोई सोना नहीं मिला, वो हार मान के चला गया। जबकि 1 फीट आगे ही किलो भर के सोना था, 100 किलो 200 किलो सोना पड़ा हुआ था। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन उसने 1 फीट पहले छोड़ दिया खोदना। इसी को परसिस्टेंस कहते हैं, जो ज्यादातर लोगों में नहीं होता है। परसिस्टेंस दोस्तों क्यों नहीं होता है लोगों में? पहली बात, कोई आदमी किसी चीज में ट्राई करता है, एक दो बार सफलता मिलती है, वो खुद हार मान लेता है, डिमोटिवेट हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है। दूसरी चीज, अगर वो खुद नहीं हो रहा है ना, तो लोगों का क्रिटिसिज्म उसे कर देता है डिमोटिवेट। आसपास के लोग, दोस्त यार, रिश्तेदार, फैमिली वाले, वो उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से एक बनना है ना, तो इतना आसान पाथ नहीं होता है। उसके लिए कुछ अलग सा पाथ चुनना होता है, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एक बात जिंदगी में जान लीजिए, जितना बड़ा रिस्क वाला काम है, उतना ही ज्यादा पैसा आने की उसमें संभावना होती है। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का तो सबको पता है। लोग कहते हैं ना, जितना रिस्क उतना ज्यादा उस इन्वेस्टमेंट में पैसा। यानी कि शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा है, लेकिन पैसा जाने के चांसेस भी ज्यादा हैं। एफडी में आपका रिस्क बहुत कम है, बिल्कुल ही कम है, तो उसमें रिटर्न भी आपको भी 7% मिल रहा है। तो ये चीजें सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे लागू नहीं होती है दोस्तों, ये आपके काम पे भी लागू होती है। जिंदगी में आप जो काम चूज करते हैं ना, उसमें जितना ज्यादा रिस्क होगा, उतना ज्यादा पैसे आने की संभावना भी होगी, लेकिन बर्बाद होने की संभावना भी रहेगी। यही कारण है लोग बिजनेस से भागते हैं। आप एक बात समझ लो, बिजनेस ही अल्टीमेटली जॉब्स देता है ना। आज की डेट में टाटा, अंबानी, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, इन्होंने कभी छोटे लेवल से शुरू किया था, लेकिन आज उनका बिजनेस कहां पहुंच गया। लेकिन लोग क्यों डरते हैं? बिकॉज 10 में से 9 बिजनेस फेल हो जाते हैं। रिस्क होता है, ये बात सबको पता है। और किसी के 1-2 बिजनेस फेल हुए, या किसी का पहला ही बिजनेस है, स्टार्टिंग के 6 महीने वो मान लीजिए फेल चल रहा है, बंदा डिमोटिवेट हो गया, या उसके अगल बगल वालों ने कहना शुरू कर दिया, भाई तू ये जॉब पकड़ ले, क्यों इसमें कर रहा है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में पछताएगा। ये क्रिटिसाइज करने वाले लोग आ जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। इसीलिए ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। और अगर आपको सोच के अमीर बनना है ना, पहली बात तो आपको अनकन्वेंशनल पाथ लेना पड़ेगा, जिसमें कि रिस्क होता है। उसके बाद आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इनिशियली आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको हार नहीं माननी है। इसी को परसिस्टेंस बोलते हैं, कि आपको अपना कर्म करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। चाहे लोग कुछ भी कहें, लोग कहें कि पागल हो गया है, लोग कहें कि बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो जाएगा। और इसके दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक तो बिजनेस का एग्जाम्पल मैंने दिया, उसके अलावा जितनी भी अलग फील्ड हैं, अलग फील्ड मतलब जिनमें की अपॉर्चुनिटीज कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, रिस्क वाली चीज है, जिनके लिए लोग मना करते हैं, उन सब से ही आदमी मल्टी बिलियनियर अमीर बनता है। स्पोर्ट्स में देख लीजिए, लोग इतना कमा लेते हैं कि शायद वो 6 महीने में इतना कमा लेते हैं जितना एक आदमी पूरी जिंदगी काम करते हुए भी उसकी 3 पुश्तें नहीं कमा पाती। वो 6 महीने में इतना कमा के रख लेता है कि अब उसकी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं अरबों खरबों रुपया। लेकिन लोगों को पता है कि भाई बहुत रिस्क है। आपने कहा कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होकर दिखाऊंगा, 10 लोग हो जाएंगे यहां पे बोलने वाले, अरे आपका बेटा पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब है, इतनी करोड़ों की जनता है इंडिया में, 20 लोग पहुंचते हैं, आपका बेटा कैसे पहुंच जाएगा? अरे क्यों नहीं पहुंच जाएगा? वो 20 लोग भी तो पहुंचते हैं ना, उन्होंने भी कभी ट्राई किया, उन्होंने भी सोचा कि मैं जा सकता हूं, और तभी वो गए। उन 20 लोगों में जो आप इंडियन टीम में पहुंचे हैं, उनमें से बहुत से लोगों को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें साबित करनी पड़ी होंगी, और बहुत से लोग ऐसे होंगे शुरुआत में रणजी खेल रहे होंगे या छोटे लेवल पे खेल रहे होंगे, कोई दिक्कत आई, उन्होंने वहीं पे हार मान ली, उन्होंने आगे बंद कर दिया कि अब हम नहीं खेलेंगे। परसिस्टेंट को फॉलो नहीं कर पाए वो। परसिस्टेंस अगर होता ना, तो वो वहां पहुंचते। बॉलीवुड की फील्ड, कितने लोग ट्राई करते हैं, मुंबई जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। अरे इनिशियली आप कितने सारे एक्टर्स के एग्जांपल ले लो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी स्टोरीज बताता है कि वो शुरू में कैसे रहा है, कितने दिन एक एक रोटी खा के, दोस्तों क्या खा लिया, कभी कभी रास्ते में चने खा लिए। ऐसे कितने लोग होंगे जो आए वहां पे और ये मान के कि भैया इतना रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं, हमारा कुछ नहीं होना, हम नौकरी भी नहीं कर पाएंगे अपने गांव में जाके, बाद में यहां बर्बाद होने से अच्छा है वापस चलो। तो नहीं हुआ, वो अपना उसी गरीबी में चले गए, या एक मध्यम वर्गीय परिवार के रह के बन गए। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज अरबों खरबों में कमा रहा
तो ऑथर आपको यही बताना चाह रहा है कि सबसे पहले तो आपको जिस चीजों में रिस्क ज्यादा है वो चूज करनी है, और चूंकि रिस्क ज्यादा है तो आपके डिमोटिवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आपके हार मान के पीछे हट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हार मान के पीछे नहीं हटना है, इसी को परसिस्टेंट बोलते हैं। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके फैमिली वाले, आपके दोस्त यार, आपके जान पहचान वाले, उनकी क्रिटिसिज्म से तंग आके भी आप पीछे हट सकते हो, परसिस्टेंस को छोड़ सकते हो, वो भी आपको नहीं करना है। लगे रहना है, जो इन सब चीजों को झेलते हुए भी, हार को झेलते हुए भी और लोगों के क्रिटिसिज्म को झेलते हुए भी अपने सपनों में लगा रहता है, वही सोच के अमीर बनता है। ये ऑथर आपको बताना चाह रहा है। और इसके लिए ऑथर एक बहुत अच्छा तरीका भी बता रहा है। देखिए, परसिस्टेंस मुझे पता है इतना आसान नहीं होता, जब लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं ना तो बिल्कुल आसान नहीं होता। जब आपको खुद हार का बार बार सामना करना पड़ रहा होता है ना तो बिल्कुल ये आसान नहीं होता है। अब रेलवे स्टेशन पे आप सो रहे हो, आपको बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उसको आसान बनाने का क्या तरीका है ऑथर बताता है आपको। पहला तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। अगर आप परसिस्टेंस नहीं रख पा रहे हो ना, वो काम आपने छोड़ दिया जो काम आपने चूज किया था अमीर बनने के लिए, तो इसका मतलब आपके अंदर उस काम को लेकर बर्निंग डिजायर नहीं थी। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों। जैसे शायद मैं स्पोर्ट्स को चुनता ना और मैं उसमें शुरू में अनसक्सेसफुल हो जाता, मैं छोड़ देता, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर मुझे पता है कि मेरे अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है। लेकिन मैं अपना एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। ये चैनल जो है, इसके अलावा एक और दूसरा चैनल है यूट्यूब चैनल सफल अग्रवाल के नाम से। जब मैंने उसको स्टार्ट किया था दोस्तों, कई सालों तक मेरा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। मेरे लिए एक सपना ही था कि कभी यूट्यूब से एक बार तो पेमेंट आ जाए। तरह तरह के निच ट्राई करता रहा, तरह तरह के टॉपिक ट्राई करता रहा, बहुत से टॉपिक चलते थे फिर नहीं चलते थे। ऐसे करते करते एक दिन बीच में एक एमसीडी पे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाला टॉपिक चल गया, और उस समय इतने व्यूज आए एकदम से कि पहली बार चैनल मोनेटाइजेशन भी हो गया और पहली बार मेरा पेमेंट भी आ गया। 2-4 साल पहले की बात बता रहा हूं, लेकिन ये एक ड्रीम था मेरे लिए। मुझे इम्पॉसिबल सा लगने लगा था एक समय तक, और मुझे भी ये फीलिंग आती थी कि मैं छोड़ देता हूं, इसमें कुछ नहीं रखा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने परसिस्टेंस का साथ नहीं छोड़ा और अल्टीमेटली वो चैनल मोनेटाइज हो गया। एक दिन कोई ऐसा टॉपिक मिला जिसपे व्यूज आने शुरू हुए और फिर मैंने उसी टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बनाए। फिर दोस्तों फिर से वही स्टैग्नेंसी आ गई कि भैया साल में $100 आ रहे हैं ना, $100 मतलब 8,000 रुपए साल में आ रहे हैं। अब वही आ रहे हैं 2-3 साल से। फिर मेरे अंदर डिमोटिवेशन आ सकता था कि भाई मैं इतना टाइम दे रहा हूं, इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूं, पैसे तो इतने कम आ रहे हैं, जॉब में भले मैं 1 लाख रुपए कमा लूं महीने। लेकिन मैंने मोटिवेशन नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे अंदर बर्निंग डिजायर थी। शायद मुझे लोगों को चीजें बताना अच्छा लगता है, शायद मुझे लोगों के कमेंट में जब ये कहते हैं ना सर आपने हमारी जिंदगी बदल दी, तो हमारा ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद वही मेरा किक है, वही मेरी इकिगाई है, वही मेरा पैशन है। शायद मैं फेमस होना चाहता हूं, शायद मैं चाहता हूं कि मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। इन सब चीजों ने मेरे अंदर ये बर्निंग डिजायर रखी है कि मुझे यूट्यूबर बनना है। इसीलिए मैं उस चैनल पर अभी भी लगा रहा हूं, और आज वो चैनल सडनली पिछले 6-8 महीने पहले इस स्टेज पे आ गया। कुछ ऐसे टॉपिक्स मेरे चल गए और क्लिक हो गए कि अब हर 2 महीने में $130 आ रहे हैं, हर 2 महीने में 13,000-15,000 रुपए आ रहे हैं, मतलब साल के लगभग 70-80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक आ रहे हैं, जो कि मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो मैं वही कह रहा हूं, आज जो मैं सोच रहा हूं ना कि शायद महीने के 1 लाख रुपए यूट्यूब से मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं परसिस्टेंस रखूंगा, अगर मैं डिमोरलाइज नहीं होऊंगा, अगर मैं लोगों की बातें नहीं सुनूंगा, तो पक्का एक दिन वो यूट्यूब चैनल मुझे अमीर बनाएगा। बस इससे अच्छा एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता। बिल्कुल लाइव एग्जांपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिया है। इस चैप्टर का एसेंस यही है। ऑथर क्योंकि अमेरिकन है, नेपोलियन हिल साहब, तो उन्होंने अमेरिका के कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिन लोगों को आप नहीं जानते, उन एग्जांपल्स से आप रिलेट नहीं कर पाते, आपको समझ में भी नहीं आते। इसीलिए मैंने आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के एग्जांपल बताए हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया और अपना भी एग्जांपल बता दिया है। तो बस दोस्तों, अब आपको ये चीज अपने दिमाग में घुसा लेनी है। पहले बर्निंग डिजायर अपनी चूज करो, पता करो क्या है। जैसे मुझे पता था कि यूट्यूब मेरी बर्निंग डिजायर है, रीजन भी मैंने बता दिया मुझे क्यों पता था। शायद मैं मरने के बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रहता हूं, जो मुझे नौकरी से पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मेरी बर्निंग डिजायर है। दूसरा एक ऑथर और भी चीज कह रहा है, परसिस्टेंस रखने का एक और तरीका भी है कि अपने आसपास सेम सोच वाले लोगों को रखो। एक अपना मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाओ, जो कि हमने दूसरे तीसरे चैप्टर में भी डिस्कस किया है। मास्टरमाइंड ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, जैसे आप नई नौकरी करना चाहते हैं, आपको लगता है वो गुलामी है, आप प्रॉपर्टी डीलिंग से अमीर बनने की सोच रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी लाइन में अपना काम करूंगा और अमीर हूंगा, तो फिर भाई आपको अपने आसपास उन प्रॉपर्टी के लोगों को रखना होगा। प्रॉपर्टी डीलर्स को रखो, बिल्डर्स को रखो, तो आप परसिस्टेंट रहोगे, क्योंकि आप देखोगे कि अच्छा ये बंदा मेरे सामने सामने ही प्रॉपर्टी का काम करते हुए अरबपति बन गया, ये बंदा मेरे सामने ही सामने प्रॉपर्टी के काम से खुद का काम करके पैसा कमा रहा है, बिना जॉब किए करार कमा रहा है। आपको वो इंस्पिरेशन मिलती रहेगी उस बंदे से। वो बंदे की बातें भी सुनोगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा, और उस बंदे की जो बातें हैं, मास्टरमाइंड जो ग्रुप होगा जो आपके आसपास,
वो बातें आपको परसिस्टेंट बना के रखेंगी, मतलब आपको छोड़ने नहीं देंगी अपने लक्ष्य को। तो इसलिए कहते हैं आसपास उन बंदों को रखो जो कि अपने सपनों के हिसाब से हैं। अब आपके सपने हैं कि मैं अपना काम करूंगा और अपने काम से मैं सबसे अमीर आदमी बनूंगा, और साथ में आपने रखा हुआ है चारों तरफ मीडियोकर जॉब वालों को जो कि ये मानते हैं भाई 50,000 रुपए मिल जाए बस ठीक है, रोजी रोटी चलनी चाहिए, अपने खर्चे कम रखो, इतने में अपने आप को समेट लो। ऐसे लोगों को रखोगे तो फिर आप थोड़े दिनों में अपनी परसिस्टेंसी छोड़ दोगे, उनकी बात मान के उनके ग्रुप में शामिल हो जाओगे। तो अपने आसपास अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है अपने उस काम के हिसाब से जिससे कि आपने अमीर बनने की सोची है। चलिए दोस्तों, अगले स्टेप को डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में इतना ही। नमस्कार।